नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। आप सभी भक्त जनों को जय श्री राम। आज बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। सरकार ने बिहार वालों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं राम मंदिर को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आम जनता के लिए बड़ी घोषणा कर दी। तो आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों के लिए अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार में अब नहीं रहेगा कोई भी गरीब। नीतीश कुमार हर बीपीएल परिवार को देंगे 2-2 लाख रुपए। और बड़ी खबर तो यह है कि इस योजना का लाभुक 26 जनवरी के बाद ले सकते हैं। 26 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। देखिए, बिहार सरकार ये चाहती है कि जरूरतमंद आर्थिक मदद लेकर अपना बिजनेस, अपना उद्योग बिहार में ही शुरू करे। बिहार से पलायन को हमेशा के लिए रोका जा सके। इसलिए बिहार सरकार के द्वारा गरीबों को अपना काम शुरू करने के लिए 2-2 लाख रुपए का मदद दिया जाएगा। लाभुकों को ये राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। बिहार उद्योग विभाग के द्वारा विभिन्न वर्ग के गरीब परिवारों की आर्थिक मदद के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू किया गया है। और इसके तहत बीपीएल परिवार के गरीबों को पैसा दिया जा रहा है। संभावना है कि इस योजना के तहत 94 लाख गरीब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत परिवार के एक व्यक्ति को या एक सदस्य को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए 3 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त में 50,000 रुपया दिया जाएगा। फिर वे यदि अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे तो दूसरी किस्त में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। फिर तीसरी किस्त में फिर से 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो आखिर 94 लाख गरीब परिवारों में किस वर्ग को लाभ मिलने वाला है? तो देखिए, सामान्य वर्ग के 10,85,913 परिवारों को लाभ मिलेगा। पिछड़ा वर्ग के 24,77,970 परिवारों को लाभ मिलेगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के परिवारों की संख्या 33,19,509 निर्धारित की गई है। वहीं अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या 23,49,111 है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या 2,08,09 है, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात कि आवेदन करने वाले परिवार के पास बीपीएल कार्ड होना जरूरी है। उसके साथ ही आधार कार्ड और पैन कार्ड और राशन कार्ड भी होना जरूरी है। आपको आवेदन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पोर्टल पर जाकर करना होगा। तो बस और थोड़ा सा इंतजार, फिर 26 जनवरी के बाद इसके लिए आवेदन लिया जाएगा। बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, सरकार सभी नियोजित शिक्षकों को परमानेंट सरकारी शिक्षक बनाना चाहती है। और इसके लिए नियोजित शिक्षकों को एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से लिया जाएगा। और नियोजित शिक्षकों से आवेदन 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच लिया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी एडमिट कार्ड 5 से लेकर 16 फरवरी तक डाउनलोड कर सकेंगे। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। नियोजित शिक्षकों से परीक्षा 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच लिया जाएगा। और इसके लिए विस्तृत विज्ञापन 26 जनवरी को जारी किया जाएगा। 26 जनवरी को नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि खबर है कि सभी कोटि के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 1100 रुपए देने हो सकते हैं। साथ ही परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। और सुनिए, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देना है, ऑनलाइन से संबंधित प्रैक्टिस नजदीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या फिर शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक कर सकते हैं। बड़ी खबर है, पीएम मोदी जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि लॉन्च होगी पीएम सूर्योदय योजना। 1 करोड़ घरों पर लगेगा सोलर पैनल। अयोध्या से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी घोषणा कर दी है।
देखिए, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट गए। दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में जल्द ही पीएम सूर्योदय योजना लॉन्च की जाएगी। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और भी प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। जो अग्निवीर बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव कर दिया गया। इस साल से अनिवार्य रूप से अग्निवीरों की मानसिक जांच परीक्षा लिया जाएगा। इसमें 3 पैरामीटरों पर अग्निवीरों की जांच की जाएगी। उसके बाद ही इन्हें सेना की टुकड़ी में शामिल किया जाएगा। अग्निवीर जवानों की 3 पैरामीटरों पर जांच होगी। इसमें से एक, कहीं उसमें खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति तो नहीं है, ये जांचा जाएगा। दूसरा, वह कहीं दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, ये भी जांचा जाएगा। और तीसरा, कि सामाजिक रूप से उसकी प्रवृत्ति नकारात्मक तो नहीं है। इन तीनों पैरामीटरों पर खरा उतरने के बाद ही उन्हें सेना बनने का मौका दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये प्रावधान अग्निवीरों से शुरू होगा तथा अन्य सभी सेना की भर्तियों पर लागू होगा। जहां सीधी भर्ती है वहां भी उम्मीदवारों को ये परीक्षा देनी होगी। माना जा रहा है कि ये कदम सेना में आत्महत्या या सहयोगियों पर बढ़ते हमलों और कई जवानों के सामाजिक विरोध कार्य में लिप्त होने के मद्देनजर लिया गया है। पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड से कपकपी छूटने वाली है। बिहार में भयानक ठंड को लेकर मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि वायुमंडल में पश्चिम से पूरब की ओर पूरी ताकत से चल रही ठंडी हवा यानी जेम स्ट्रीम सतह की ओर आ रही है। इसके प्रभाव से पूरे बिहार में जमा देने वाली, हाड़ कपा देने वाली ठंड का महसूस लोगों को होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे बिहार में अभी 5 दिनों तक और भी रहेगी प्रचंड ठंड। 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है न्यूनतम पारा। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी पटना, गया, औरंगाबाद, भागलपुर, नालंदा, मुंगेर, खगड़िया, बांका, लखीसराय, जमुई, नवादा सहित बिहार के 18 जिलों में सबसे भयानक वाली ठंड पड़ रही है और अभी ठंड से किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने तो पूरा ग्राफ जारी करते हुए लोगों को अपनी जान बचाने को कहा है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार बिहार का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो शीतलहर की प्रकोप में ना हो। देखिए, बिहार के सभी जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान का लिस्ट भी जारी कर दिया है। देखिए, गया में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। मौसम विभाग ने कहा है कि इस जानलेवा ठंड से जरा बच के रहें, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। बिहार के कई जिलों में लोगों की जान जाने की भी खबरें सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब नया आदेश जारी किया है। के पाठक ने कहा है कि डीएम के आदेश को नहीं माना जाए। देखिए, के पाठक नहीं चाहते हैं कि बिहार के सरकारी या निजी स्कूल किसी भी कारण से बंद हो और ठंड के कारण तो बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। के पाठक का कहना है कि आखिर ये कैसी शीतलहर है जो सिर्फ स्कूलों पर पड़ती है, बाकी शिक्षण संस्थान या कोचिंग संस्थान या फिर शॉपिंग मॉल हो गया, दुकानें हो गया, इन सब पर नहीं पड़ती है। यदि बंद करना है तो सभी को बंद करो, जिस तरह से लॉकडाउन में बंद किए थे। और अब के पाठक ने कहा है कि ठंड को देखते हुए डीएम ने जो स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है वो आदेश बिल्कुल अनुचित है।
के पाठक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा है कि डीएम का आदेश मत मानो, शीतलहर में भी स्कूल खुलवाया जाए। और वैसे पटना के साथ कई अन्य जिलों के स्कूल जो है वो 23 जनवरी तक बंद किए गए हैं। हालांकि अब बड़ी खबर आ रही है कि आज से स्कूल खुल सकते हैं, तो एक बार कंफर्म जरूर ही कर लीजिएगा स्कूल जाने से पहले। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे राम आज आ गए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोले पीएम मोदी कि रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। आखिरकार 500 वर्षों की तपस्या पूरी हो गई। वो दिन आखिर आ ही गया जब भगवान श्री राम अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। पूरे विधि विधान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इस भव्य समारोह का साक्षी पूरा देश बना। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। त्याग और तपस्या के बाद हमारे राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की सभी समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से बधाई। उन्होंने कहा कि हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, बल्कि अब रामलला दिव्य मंदिर में रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान को भी नमन करता हूं। हमारे आसपास दिव्य दृश्यता उपस्थित है। प्रभु राम से क्षमा याचना भी करता हूं कि हमारी तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतने सदियों तक ये कार्य नहीं कर पाए थे। आज वो कमी पूरी हो गई। मुझे विश्वास है कि प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा कर देंगे। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन राममय हुआ पूरा बिहार। मुस्लिम एम्बुलेंस चालकों ने भी फ्री सेवा देने का कर दिया ऐलान। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, सिख ने, या यूं कहिए कि पूरे बिहारियों ने इसका साथ दिया। पूरे बिहारी राममय हुए। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अयोध्या के साथ साथ बिहार में भी उत्सव का माहौल देखा गया। इस खास पल को और भी खास बनाने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए और कर भी रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सासाराम में एम्बुलेंस चालकों ने फ्री एम्बुलेंस सेवा बहाल कर दिया। एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि आज जितने भी मरीज हैं उन्हें फ्री में एम्बुलेंस सेवा दी जाएगी। नगर में ही नहीं, नगर से बाहर पटना तथा वाराणसी भी जाना होगा तो मरीज से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। यहां तक कि पेट्रोल तथा डीजल का खर्चा भी वे खुद से ही वहन करेंगे। खास बात यह है कि ये सभी मुस्लिम समुदाय से आने वाले एम्बुलेंस चालक हैं। उनका कहना है कि आज बहुत खुशी की बात है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूरे देश में सभी अपने अपने स्तर से योगदान दे रहे हैं। ऐसे में उन लोगों का भी योगदान होना चाहिए। भगवान श्री राम के खिलाफ बोलने वाले और राम मंदिर के खिलाफ बोलने वाले महागठबंधन के नेता देख लीजिए, अभी से ही इनकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भगदड़ मच गई। प्रमुख नेता ने राम का नाम लेकर छोड़ी पार्टी की सदस्यता और पद। देखिए, जदयू के प्रदेश प्रवक्ता और पटना के मशहूर नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता और प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर सुनील ने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजा और इस्तीफे की जानकारी देते हुए डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर भी लिखा है कि आज पूरा भारतवर्ष राममय है। जय श्री राम के उद्घोष से, गीत संगीत से सर्वत्र हर्षोल्लास है, जिनके नाम के जयकारे मात्र से हम भारतवासी स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे हैं। मैं अकिंचन भी उन प्रभु श्री राम के समक्ष नतमस्तक हूँ। आज के पावन दिन प्रभु श्री राम जी के आदर्शों का अनुसरण करते हुए प्रभु श्री राम के आदेश से मैं अपनी जदयू की प्राथमिक सदस्यता एवं प्रवक्ता पद से त्याग पत्र को सार्वजनिक करता हूं। आगे सोचिए ना, इनकी कितनी दुर्गति हो सकती है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही इनकी पार्टी में भगदड़ सी मच गई। आगे क्या होगा जरा अनुमान लगा सकते हो।
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की गई। जदयू ने कहा कि अगली जयंती उनके नाम पर बनने वाले यूनिवर्सिटी में ही होना चाहिए। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर समस्तीपुर में एक परिचर्चा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद व जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की, साथ ही उनके नाम पर यूनिवर्सिटी खोले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज सभी पार्टी के लोग कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। यही उनकी विचारधारा की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि कोई यूं ही जननायक नहीं बन जाता। हम चाहते हैं कि कर्पूरी जी की अगली जयंती उनके नाम पर बनने वाले यूनिवर्सिटी में ही होना चाहिए। चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या तो नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे लालू यादव और नीतीश कुमार। पूर्णिया और कटिहार में इस दिन होगी सभा, जरा जान लीजिए। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 चरणों में बिहार से होकर गुजरेगी। प्रथम चरण में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया होते हुए बंगाल के कुछ हिस्सों में जाएगी। फिर वापस आकर दूसरे चरण में सासाराम, भभुआ, कैमूर और औरंगाबाद होते हुए आगे निकलेगी। पूर्णिया और कटिहार की सभा में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुख्य रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के नेताओं को आमंत्रण भेजा है। देखिए, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी प्रेमचंद्र मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 जनवरी को बिहार के किशनगंज स्थित इस्लामपुर में प्रवेश करेगी। पहली सभा किशनगंज में होगी। इस दौरान 31 जनवरी को पूर्णिया और 1 फरवरी को कटिहार में सभा होगी। पूरा भारत राममय हो गया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे भारत में दिवाली मनाई गई। अयोध्या के राम मंदिर को देखने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया की नजरें रही। पूरी दुनिया के मीडिया की खबरों में राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खबरें छाई रही। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपोत्सव महोत्सव में पूरे देश में दिवाली मनाई गई और आज से आम लोगों के लिए मंदिर खोल दिया गया है। आज से कोई भी भक्त जन मंदिर में जाकर श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम जी का सीधा साक्षात दर्शन कर सकते हैं। आज से मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है।